नाजिया इलाही खान दर्जन भर भड़काऊ स्टेटमेंट है। कोई कह रहा है बच्चों को जेल भेज देंगे, कोई कह देगा कुर्बानी देने के लिए तैयार है, कोई कह रहा है ये खून देखना चाहते हैं, कोई कह रहा है उठो मुसलमानों वक्त आ गया है। क्या है ये? कोई कह रहा है करबला मैदान में उतर जाएंगे। ये क्या बना रखा है देश में? और उसके बाद यहां पर सैयद जवाब कह रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और मेरे सभी को पैनलिस्ट को वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं तो आभारी हूँ देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भाई की कि उन्होंने भारत में जंगे करबला का मैदान बनने से रोक दिया, क्योंकि जंगे करबला का जब मैदान हुआ था तो मुसलमानों ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 नवासे इमाम हसन हुसैन का गला काट दिया था। और वक्फ बोर्ड के जितने भी ठेकेदार बैठे थे वो पसमानदा और गरीब मुसलमानों को जाति के नाम पर उनका हक काट रहे थे। तो आज केंद्र की सरकार की वजह से आगा खानी मुसलमान, बोरी मुसलमान, बरेलवी मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, वहाबी मुसलमान, पसमानदा मुसलमानों को हक दोबारा मिला है। तो जंगे करबला का मैदान जो मुसलमान को काट काट के बना रहा था, उससे हम बच गए। उस वक्त तो अमित शाह जी नहीं थे, नहीं तो इमाम हसन और इमाम हुसैन भी बच जाते। अब आती है बात संविधान की, तो संविधान के आर्टिकल 15 ये इंश्योर करता है कि किसी का भी हक नहीं मारा जा सकता है रिलीजन के आधार पर या जात के आधार पर। और वक्फ बोर्ड के जो लैंड माफिया बैठे हुए थे वो आगा खानी मुसलमान से लेकर के 72 फिरका में कई फिरकों के मुसलमान का हक मार रहे थे। और इस बिल से कहीं ना कहीं जो जिन मुसलमानों का हक मारा जा रहा था उनको दोबारा हक मिला है। अब तीसरी बात आती है कि मुर्शिदाबाद का जो हम लोगों ने आतंक देखा, तो ये तो देखना ही था राकेश जी। जिस राज्य की मुख्यमंत्री खिलाफत मूवमेंट के मंच पर चढ़ करके, वही खिलाफत मूवमेंट जो 1919 से लेकर के 1947 तक देश में को काट करके भारत देश का बंटवारा करके पाकिस्तान बनवाया, उसी खिलाफत कमेटी के मंच पर चढ़ करके ईद की बधाइयां बांटती हैं। तो ऐसे में हम मुर्शिदाबाद मॉडल नहीं देखते तो क्या देखते? मैं यहीं से सवाल उठाता हूं नाजिया, यहीं से सवाल उठाता हूं और पॉलिटिकल रुख करता हूं। बादल देवनाथ जी, तो क्या इसीलिए बंगाल में ही हुआ जलाने वाला प्रयोग जो मुर्शिदाबाद में देखने को मिला, जो नाजिया कह रही है? बंगाल में मुर्शिदाबाद जिला के एक छोटा सा गांव है जंगीपुर, जहां पर इस घटना हुआ, एक छोटा सा जगह में। लेकिन बंगाल में 294 विधानसभा सीट और 42 लोकसभा सीट, कहीं पर कुछ हिंसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाल में किसी पत्र पत्रिका में कोई चैनल में कोई नहीं दिखा रहा है इस घटना, लेकिन नेशनल चैनल पर डिबेट हो रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ममता दीदी का बात जब आया तो मुझे तो कुछ कहना चाहिए, लेकिन दीदी ने नेताजी नाजिया एक बार बादल देवनाथ को सुन ले। नाजिया एक बार बादल देवनाथ को सुन ले। बादल देवनाथ जी, छोटा का मतलब क्या होता है? मतलब जंगीपुर में जो हो गया छोटी घटना हो गई आपके हिसाब से, नहीं ध्यान देना चाहिए उस पर? हो गया ठीक है, 4 गाड़ियां जल गई, कुछ पुलिस वालों को चोट आ गई, पथराव कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, छोटा घटना है ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने क्या छोटी जगह है? अरे हुई क्यों? इस घटना का मैं भी निंदा करता हूँ। आग लगाना, तोड़फोड़ करना, कोई भी विरोध क्या करें आपकी निंदा का? अच्छा नहीं लगता है। क्या करें आपकी निंदा का बादल देवनाथ जी? बंगाल का संस्कृति, बंगाल का कृष्टि कल्चर दो अलग बात है। लेकिन ममता दीदी ने कहा, ममता दीदी ने कहा मुस्लिम लोगों का संपत्ति मैं रक्षा करूंगी। अच्छा, मैं रक्षा करने का बात किया। कैसे? और बोला यहाँ पर बंगाल में कोई डिवाइडेड रूल्स नहीं होगा। नहीं तो मैं डिवाइडेड रूल्स करने नहीं दूंगा। अच्छा। ये ममता दीदी का बात है, एक नेताजी को सभा में मैंने बताया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। और बंगाल में जो होता है, जो बंगाल में होगा नहीं, लागू होने नहीं देंगे, ही संभव है। आप लोगों को बरगला रहे हैं, ये बरगलाया जा रहा है मंच से। बादल देवनाथ जी, नहीं पॉसिबल है कि देश की संसद से जो कानून पास हो गया उसे कोई राज्य कह दे उठकर के हम लागू नहीं होने देंगे। प्रस्ताव पास करने विधानसभा में निंदा प्रस्ताव, वो अलग की बात है, ये होता नहीं है। कहां पर बोला? और अगर आप ये कहते हैं, और अगर आप ये कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा बंगाल में, तो इसका मतलब है कि आपकी नीयत में खोट है। इसका मतलब है कि आगे आप इंक्वायरी होगी तो आप गड़बड़ झाला करेंगे। नहीं, ममता दीदी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। बंगाल में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्रिश्चियन सब लोग एक साथ रहते। बंगाल का संस्कृति अलग है। चलिए एक टिप्पणी और बची हुई है अशोक यादव जी की, एक टिप्पणी और हो जाए, उसके बाद चारों आप जवाब दीजिएगा। रुक जाइए। अरे अशोक यादव जी, आपके पार्टी के मुखिया की तो बड़ी बनती है। पूछा
ये मुर्शिदाबाद में क्या जी हुआ? हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो को डिबेट में सुना होगा कि कैसे सारे लोग आए हुए हैं और बंगाल में जो भी घटना हुई, जो भी हुआ, उसको लेकर बातें चल रही थी और वक्फ बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, उसको भी लेकर बातें हो रही है। टीएमसी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी और उन्होंने बोला कि बीजेपी बंटवारे की राजनीति करती है। लेकिन आप इस वीडियो में देख चुके होंगे कि सारे पार्टियों के प्रवक्ता अपने अपने पार्टी की तरफ से अपना अपना विचार रख रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे कौन सी पार्टी क्या करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। बाकी लोग तो समझदार हैं ही, खुद समझते हैं कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो आप सभी को वोट देते समय तो जरूर सोचना चाहिए। पूछा तो आप वीडियो जरूर देखें। ये कौन सा मॉडल है? राकेश भाई, भारतीय जनता पार्टी जो खेल खेल रही इस देश में, वो खेल हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी तालिबानीकरण करना चाहती है, इस देश का तालिबानीकरण भाजपा चाहती है और इसी तालिबानीकरण करने में ही जगह जगह दंगे फसाद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, आपको याद होगा अभी रामनवमी जुलूस निकला था कानपुर में और कितना तोड़फोड़ मचाया गया है भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा, और उसका जिलाध्यक्ष ने सरेआम बोला है कि हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस छू नहीं सकती। अभी महाराष्ट्र में रामनवमी जुलूस में कितना तांडव मचाया गया। अभी करणी सेना ने, मुख्यमंत्री की सभा हो रही थी आगरा में, 1.5 किलोमीटर बगल में हजारों की संख्या में करणी सेना के गुंडे बुलडोजर लेकर के हमारे दलित सांसद वो बीजेपी ने करवा क्या तरीका है? आपको सिर्फ मुर्शिदाबाद भाई, आपके हिसाब से मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो बीजेपी ने करवा दिया? राकेश जी, जो भी दंगा कहीं भी हो रहा हो, दंगा गलत हो रहा है। नहीं, बीजेपी ने करवा दिया आपके हिसाब से? वही तो पूछ रहा हूँ राकेश जी। आपने मुर्शिदाबाद की बात किया, मैंने वहां जो कुछ खबरें पढ़ी बड़े रिनाउंड अखबारों में, वहां पे लिखा था कि वहां जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो मंदिरों में अपने लोगों से हमले करवा रहे हैं ताकि वहां हिंदू मुस्लिम भड़के। हो सकता है मुर्शिदाबाद में भी कुछ भाजपा की हो सकता है, लोगों को इम्प्लांट स्पेकुलेशन होगी। अरे तो पुलिस कर क्या रही है? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पुलिस है ना, आधा अधूरा स्टेट है क्या? क्यों नहीं रोक दिया फिर? इस घटना की जब जांच होगी, जब रिजल्ट आएगा राकेश जी, तो पक्का उसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्व मिलेगा मुर्शिदाबाद में भी। वही लोग शामिल थे, उनके लोग शामिल थे। चारू प्रज्ञा, अब आप आ जाइए। इन दोनों लोगों का एक साथ जवाब कि मुर्शिदाबाद मॉडल आप लोगों का है। भारतीय जनता पार्टी मतलब दंगा, भारतीय जनता पार्टी मतलब धार्मिक उन्माद, भारतीय जनता पार्टी मतलब मैं जवाब दे दूं? हाँ ठीक है, अब सुनिए चारू प्रज्ञा को, बोलिए। देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी, देखिए जो वक्फ बोर्ड था ना, वो एक राज्य के अंदर राज बन गया था। एक सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल ने, अब आप बोलते ही रहेंगे अशोक जी पूरे समय। हमारे राष्ट्रीय, देखिए जब मैंने डिबेट पे अपनी ओपनिंग बोली तब भी बीच में कोई बोले आप चाहते नहीं है कि सच जनता तक पहुंच पाए, लेकिन आप सच को दबा के अशोक भाई सुन लीजिए, आपने कहा कि मुर्शिदाबाद मॉडल बीजेपी का है, तो उस पर रिप्लाई भी सुनिए ना। राकेश जी, मैं आज की नहीं, आप इनको म्यूट कराइए राकेश जी। देखिए मैं आपके शो पर कभी कभी आती हूँ तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैं झलक झलक से लेके डिबेट एक मिनट, ठाकुर का आतंक। अरे अशोक भाई हो गया, रुक जाइए, ये पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, रुक जाइए। आपने एक बात कही, उस पर काउंटर सुनिए, रुक जाइए, बोलिए चारू प्रज्ञा। देखिए आदर के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आप बीच में मत बोलिएगा, क्योंकि जो आप भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, जो आपने सीए के समय पे फैलाने की कोशिश करी, ट्रिपल तलाक बिल के समय फैलाने की कोशिश करी, इस बार भी आपका ये प्रयास सफल नहीं होगा। एक सिंपल सी मैं आपको बात बताती हूँ। वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर भ्रष्टाचार चल रहा था दिन रात। जिस तरीके से 12,000 रुपए में एक जमीन बेच दी, 5 स्टार होटल को एक किराए पे दे दी, ये क्या कोई वक्फ बोर्ड का काम था? ये कोई जनता का भला हो रहा था? नहीं। वक्फ बोर्ड भी एक पब्लिक ट्रस्ट है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो सिंपल सी बात बताइए, गुरुद्वारा का ट्रस्ट या मंदिर का ट्रस्ट ऑडिट हो सकता है पर आपका नहीं हो सकता। आप संविधान के तहत नहीं चलेंगे। आप दोस्तों इस डिबेट को टाइम 9 भारत के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया है, जहां राकेश पांडे एंकर हैं। आए हुए लोग हैं चारू प्रज्ञा, नाजिया इलाही खान, सैयद जावेद, अशोक यादव, बदर देवनाथ, यास्मीन फारूकी, ये सारे लोग आए हुए थे। अपनी अपनी पार्टियों की तरफ से अपना अपना पक्ष रखा और सारे लोगों ने बात कर ली कि नाजिया इलाही खान कुछ अलग ही बोलती हैं, आपको पता भी होगा, उनकी वीडियो बहुत ही देखा होगा आपने। तो आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपकी कमेंट अगली वीडियो में डालेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।